प्राचीन काल की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर अंधकार, मौन और शून्यता थी। मनुष्य तो थे, पर उनमें न ज्ञान था, न वाणी, न समझ। न कोई बोल सकता था, न लिख सकता था। देवता भी चिंतित हो उठे कि बिना ज्ञान के सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, इस संसार को ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और अपने कमंडल से दिव्य प्रकाश प्रकट किया। उसी प्रकाश से मां सरस्वती का अवतरण हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थीं, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। मां सरस्वती ने अपनी वीणा के मधुर स्वर से सृष्टि को वाणी प्रदान की। मनुष्य बोलने लगे, लिखने लगे और सोचने समझने लगे। ज्ञान, संगीत, कला और विद्या का विकास होने लगा। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। असुरों के पास शक्ति तो थी, पर विवेक नहीं। देवताओं ने मां सरस्वती की आराधना की। मां ने देवताओं को ज्ञान और नीति दी, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माना गया। बसंत पंचमी के दिन उनका विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबें, कलम और वाद्य यंत्र मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और शुद्ध मन से मां सरस्वती की पूजा करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए सरस्वती पूजा हमें सिखाती है कि शक्ति से नहीं, ज्ञान और सद्बुद्धि से ही सच्ची विजय मिलती है। मां सरस्वती केवल विद्या की देवी ही नहीं, बल्कि विवेक, संस्कार और शुद्ध विचारों की भी अधिष्ठात्री हैं। कहा जाता है कि जब संसार में अज्ञान बढ़ने लगा और लोग सत्य और असत्य में भेद भूलने लगे, तब देवताओं ने पुनः मां सरस्वती की आराधना की। मां सरस्वती प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए और सही मार्ग दिखाए। उन्होंने मनुष्यों को अक्षर ज्ञान दिया, गुरुओं का सम्मान करना सिखाया और बताया कि विद्या का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। एक समय एक राजा था जो अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसे विद्या का अभाव था। वह अपनी शक्ति पर घमंड करता था। प्रजा दुखी थी। तब उस राज्य के ऋषि मुनियों ने मां सरस्वती का स्मरण किया। मां ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, बिना ज्ञान के शक्ति विनाश का कारण बनती है। राजा की आंखें खुल गईं। उसने गुरुओं के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे वह न्यायप्रिय और करुणामय शासक बन गया। राज्य में सुख शांति फैल गई। तभी से यह मान्यता है कि मां सरस्वती की कृपा से मनुष्य का जीवन उज्ज्वल होता है। बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा कर विद्यार्थी, कलाकार और विद्वान ज्ञान, बुद्धि और सदाचार का वरदान मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विद्या वही है जो अहंकार को दूर कर जीवन को श्रेष्ठ बनाती। मां सरस्वती की कृपा से जब संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा, तब भी कुछ लोग विद्या का गलत उपयोग करने लगे। वे अपने ज्ञान से दूसरों को दबाने और अपमानित करने लगे। इससे धरती पर असंतुलन उत्पन्न होने लगा। तब मां सरस्वती ने यह दिखाने के लिए कि ज्ञान के साथ विनम्रता आवश्यक है, एक लीला रची। एक गुरुकुल में एक अत्यंत मेधावी शिष्य था। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वह अपने गुरुओं और सहपाठियों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन गुरुकुल में एक साधारण वेशधारी वृद्ध आए और उस शिष्य से कुछ प्रश्न पूछे। शिष्य ने अहंकार में भरकर उत्तर दिए, परंतु जब वृद्ध ने उससे जीवन, धर्म और करुणा से जुड़े प्रश्न पूछे, तो वह मौन हो गया। तभी वह वृद्ध मां सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। मां ने कहा, वत्स, विद्या वही है जो सेवा, संस्कार और नम्रता सिखाए।
अहंकार से भरी विद्या अज्ञान के समान है। शिष्य को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी और अपने गुरुओं के चरणों में शीश झुका दिया। उस दिन से वह सच्चा विद्वान बना और अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण में करने लगा। इस प्रकार मां सरस्वती ने संसार को यह संदेश दिया कि केवल पढ़ना ही विद्या नहीं, बल्कि सही आचरण ही सच्चा ज्ञान है। मां सरस्वती की शिक्षाओं से संसार में ज्ञान, विवेक और सदाचार का महत्व बढ़ने लगा। अब लोग समझने लगे थे कि विद्या केवल शब्दों और पुस्तकों में नहीं, बल्कि आचरण और कर्म में प्रकट होती है। एक समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। उनके पास धन नहीं था, परंतु वे मां सरस्वती के परम भक्त थे। उनका पुत्र पढ़ने में अत्यंत रुचि रखता था, किंतु गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। उस बालक ने मां सरस्वती की सच्चे मन से आराधना की। वह प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर मां का ध्यान करता और प्रार्थना करता, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस विद्या और सद्बुद्धि दीजिए। मां सरस्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सच्ची लगन और शुद्ध मन हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। मां की कृपा से बालक को एक श्रेष्ठ गुरु मिले। वह परिश्रम से विद्या अर्जित करने लगा। समय के साथ वही बालक महान विद्वान बना और अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करने लगा। उसने कभी अपने गरीब दिनों को नहीं भुलाया और सदा दूसरों की सहायता करता रहा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मां सरस्वती की कृपा धन से नहीं, भक्ति, परिश्रम और पवित्र भावना से प्राप्त होती है। अब संसार में विद्या और ज्ञान का प्रकाश फैल चुका था। लोग सीखने लगे कि ज्ञान का असली महत्व केवल पढ़ाई या किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने में है। मां सरस्वती ने यह दिखाने के लिए एक बार फिर मानवों को एक शिक्षा दी। उन्होंने एक गांव में उपस्थित बच्चों और युवाओं को अपने चरणों में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने कहा, विद्या केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए होनी चाहिए। जो ज्ञान दूसरों के भले में नहीं आता, वह असली विद्या नहीं है। सभी बच्चों और युवाओं ने यह संदेश मन में बसा लिया। उन्होंने न केवल पढ़ाई की, बल्कि अपने जीवन में सदाचार, नम्रता और परोपकार को अपनाया। धीरे धीरे वह गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी, कलाकार, शिक्षक और विद्वान अपनी किताबें, कलम, वाद्य यंत्र और ज्ञान के साधन मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। कथा हमें यह सिखाती है कि विद्या, ज्ञान और कला केवल सीखने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को उज्जवल बनाने और दूसरों के भले के लिए होती है।